देखिए, जब से वीडियो के अंदर सपना ने अपने बाल काटे थे, तब से लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं सपना के बारे में, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं और सिर्फ यही बातें कह रहे हैं कि ये सब इसका नाटक है, ये सब इसकी नौटंकी है और ये कोई भी किसी भी तरह से डिप्रेशन नहीं है। इसने ये सब कुछ जो भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं ना, एक व्यूज़ के लिए, एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही चाहती थी, अपना हेयर कट करना चाहती थी, एक नया लुक, एक नया स्टाइल लाना चाहती थी और इसी वजह से इसने इसको एक कंटेंट बना लिया। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं और सपना को ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक दिन में डिप्रेशन कैसे ठीक हो गया, उस दिन तो ये बाल काट रही थी, रो रही थी और अगले ही दिन इसकी वीडियो आई बड़ी नॉर्मल होके, ठीक है। तो देखो, इंसान ना टूटता है और फिर अपने आप हिम्मत करके खड़ा होता है। डिप्रेशन का मतलब या टूटने का मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसे ही मतलब सारा टाइम ऐसे ही बैठी रहेगी, रोती रहेगी। अगर ऐसे टाइम बैठी रहेगी तो उसके बच्चों को कौन देखेगा। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा उसने वीडियो में क्या बोला था रोते रोते, कि नहीं मैं फिर खड़ी होंगी, मुझे अपने बच्चों को देखना है। और कई बारी रोई है भाई वो अपनी वीडियो के अंदर, ऐसी बात नहीं है। जब राजवीर जी चले गए थे, जब भी आपने देखा होगा कितनी टूट गई थी वो, और उसके बाद भी जब उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था उसके बाद भी कितना रोती थी, लेकिन फिर खड़ी होकर वो व्लॉगिंग करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब सारे उसके जो वीडियोज़ हैं वो रोते रोते ही आए। इंसान को जब दुख होता है, तकलीफ़ होती है ना बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि वाकई में मैं हार रही हूँ, मैं टूट रही हूँ अंदर से, तब इंसान ऐसी हरकत कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल ही उसको कोई बीमारी है डिप्रेशन की, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उसको बीमारी नहीं है डिप्रेशन की। ये सब ये जो छोटी चीज़ें फैलाती फिर रही है ना कि वो डिप्रेशन की मरीज़ है, वो ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन की मरीज़ इतना बड़ा चैनल नहीं चलाती। इंसान टूटता है और जब टूटता है तो वो इस तरह की हरकत कई बार कर जाता है, क्योंकि ये जो छोटी चीज़ें है ये इसको प्रोवोक करती है। और ऐसी वीडियो, और देखो आप जाके उसी के रूम में जाकर वीडियो बनाती है, शूट करती है। ये सब चीज़ें वो देखकर उसको अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद आती हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पर वीडियोस बनाया करती थी, कैसे मैं राजवीर जी के साथ, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में कैसे हंसी मजाक करते हुए ये लोग व्लॉग बनाते थे और कैसे ये छोटी जीजी के साथ व्लॉग बनाती थी। तो ये सब चीज़ें वो दिखाती है जान जान के, और जब वो दिखाती है तब उसको दुख होता है, अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। तभी तो उसने बोला था मिस यू, लेकिन आई हेट यू, ये चीज़ भी बोली थी ना उसने। मतलब उसको वो चीज़ें जो पुरानी उसके साथ जो छोटी जीजी के साथ जो बिताए हुए पल थे ना, वो उसको तकलीफ़ दे रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को मौका चाहिए उसको सपना को ट्रोल करने का, लोगों को मौका चाहिए उसको उल्टी सीधी बातें बोलने का। इतना गंद उसके बारे में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग बस यही चाहते हो, जो लोग भी इसको नेगेटिव बोल रहे हैं वो लोग यही चाहते हैं कि ये रोती रहे, बिलखती रहे और बस इतने डिप्रेशन में चली जाए कि कुछ कर ले। यही सब चाहते हैं और यही उसके जो ससुराल वाले हैं वो भी यही चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। वो फिर से देखो उसका जो व्लॉग आया है, और वो उसने बताया भी अपने व्लॉग के अंदर कि वो अपनी ससुराल अपने मायके में गई थी, और मायके में भी देखो जब परिवार के साथ वो रही है, उसका इतना बड़ा परिवार है मायके में, ऑब्वियसली कि वहाँ पर लोग जो है तसल्ली देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो हिम्मत आती है, ऐसी बात नहीं है। उसको हिम्मत खुद लेके वो अपने आप आती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है। तो इंसान टूटता भी है, जुड़ता भी है, टूटता भी है, जुड़ता भी है, ठीक है। ये एक कॉमन, जैसे कहते हैं ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिस्तर पर लेट जाएगी डिप्रेशन की हालत में और वो गोलियां खाते हुए दिखाएगी, रोते हुए दिखाएगी। ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं वो उनका सिर्फ मकसद इसको ट्रोल करना है कि भाई पैसा तो कमाना है, चलो ट्रोल करके कमा लो।
ठीक है ना। अच्छा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुरा बोलो इसको, जितना इसको बुरा बोलोगे, क्योंकि पहले भी ट्रोलिंग इतनी हुई थी इसकी, इस हद तक ट्रोलिंग हुई थी कि उसके बावजूद भी सपना ने कुछ भी नहीं बोला था, वो शांत थी बिल्कुल। और अब भी वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी जिसको बोलना है बोलो मेरे बारे में, ठीक है। तो खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। आप लोग अगर ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही सही, उसके कोई उसके ऊपर असर होने वाला नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश कर रही है। बाकी ये जो कुछ भी कर रही है छोटी जीजी, ये बिल्कुल गलत कर रही है, जान जान के उसको तकलीफ़ देती है ये, ठीक है। मतलब उसकी यादों को जान जान कर ताज़ा करती है, जान जान के ऐसे व्लॉग बनाती है जिससे सपना देखे और फिर वो रोए। बट नेचुरल ऑब्वियसली यार, गुस्सा तो, दुख तो होता ही है कि देखो ये घर मेरा था, यहाँ पर मैं व्लॉग करती थी, यहाँ पर मैं व्लॉगिंग करती थी, तो क्या ज़रूरत है भैया वहाँ पे उसके रूम में जाकर व्लॉगिंग करने की, नीचे कर लो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो लोग कर रहे हैं ट्रोल करते रहो, सपना के ऊपर किसी भी बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।